हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान, स्वागत है आप सबका। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट के एक टॉपिक पेट्रो प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। इनको बायोडीजल प्लांट्स भी कहते हैं या हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स भी कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया टॉपिक है और आपके सिलेबस में शॉर्ट नोट के पर्पज से एक अच्छा टॉपिक है ये। पेट्रो प्लांट्स या पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बहुत ख़ास तरह के प्लांट्स हैं और अगर आपने पहले इनके बारे में कुछ ब्रीफ में कहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये इस तरह के प्लांट्स हैं जिनसे हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब जो भी हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ईंधन इस्तेमाल करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि उसमें एक बड़ा जो पार्ट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉसिल ओरिजिन के हैं, जीवाश्मों से निर्मित हुए हैं, फॉसिल से प्रोड्यूस्ड हुए हैं। लाखों करोड़ों साल लगे हैं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनने में और फॉसिल के कन्वर्जन से बने हैं। फॉसिल आपको ऑलरेडी पता है कि जो पुराने समय में जो जंतु पृथ्वी पर पाए जाते थे, एंशिएंट टाइम में जो प्लांट और एनिमल्स पाए जाते थे अर्थ पर, उनके डेथ के बाद और उनकी डेड बॉडी के प्रिजर्वेशन के बाद जो रिमेन्स, उनके अवशेष रह गए हैं चट्टानों की परतों में, पत्थरों की सतह पर, रेत में, मिट्टी में, तो वो प्रिंट्स की फॉर्म में, चिन्ह की फॉर्म में पाए जाते हैं, निशान के रूप में रह जाते हैं, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। तो उन्हीं फॉसिल्स से लाखों करोड़ों साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उत्पादन हुआ है जो हम ज़मीन से या समुद्र की सतह से निकालते हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, केरोसिन ऑयल हो, तो वो सब एक लिमिट में, एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, उनका दोबारा रिन्यूअल नहीं हो सकता है। एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे और शायद मानव जाति तब तक रहेगी भी नहीं उनको दोबारा से इस्तेमाल करने में। इसीलिए कहा जाता है कि निश्चित मात्रा में और सही तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि लंबे समय तक हम उनको इस्तेमाल कर सकें। और इसीलिए कुछ अल्टरनेटिव, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की खोज की गई है पिछले 40, 50, 60 साल में और उनमें से एक सोर्स जो है वो पेट्रोलियम प्लांट्स या पेट्रो प्लांट्स हैं। तो पेट्रो प्लांट्स वो पौधे हैं जिनके प्लांट बॉडी में लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स आपको पता है एंजाइम, अमीनो एसिड, शुगर्स का एक लिक्विड होता है, एक मिक्सचर होता है जो चिपचिपा होता है, विस्कस, और अक्सर या तो कलर्ड होता है या फिर मिल्की वाइट होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है। खास तरह की वेसल्स होती हैं स्टेम में जिनको लेटेक्स वेसल्स कहते हैं, उनके अंदर ये लिक्विड भरा रहता है। लेटेसिफेरस टिश्यूज कहलाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर लेटेक्स पाया जाए। आप अगर किसी पौधे को तोड़ते हैं और उसके अंदर से कोई पानी या दूध के जैसा पदार्थ निकलता है तो आप समझ लीजिए कि उस पौधे की प्लांट बॉडी में लेटेक्स भरा हुआ है। तो लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट जो हैं वही हमारे लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्रोत हैं और वही पेट्रो प्लांट्स के रूप में कैटेगराइज किए जाते हैं। होता यह है कि जो लेटेक्स है प्लांट बॉडी में, उसी के कन्वर्जन से आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो जो आपके लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध है पेट्रो प्लांट्स के बारे में, latex of certain plants contain liquid hydrocarbons of high molecular weight। ऐसे सारे पौधे जिनकी प्लांट बॉडी में लेटेसिफेरस टिश्यूज के अंदर जो लेटेक्स पाया जाता है और उसके अंदर अगर हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले, जब आप हायर मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं तो उसका मतलब होता है लगभग 10,000 डाल्टन से ज़्यादा जिसका मॉलिक्यूलर वेट हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स अगर उस लेटेक्स में पाए जाते हैं तो वो पौधे का लेटेक्स हाइड्रोकार्बन का एक अच्छा स्रोत है और वो आगे चलकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसा जो लेटेक्स है
उसका कन्वर्जन कराया जा सकता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और जो डीजल या पेट्रोल के जैसा पदार्थ प्राप्त होगा इस लेटेक्स के कन्वर्जन से, चूंकि उसका स्रोत एक जीवित पौधा है, एक लिविंग प्लांट है, तो ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो किसी पौधे के लेटेक्स के परिवर्तन से बना है उसको आमतौर पर बायोडीजल कहते हैं, बायोडीजल। और इसीलिए इन पौधों को बायोडीजल प्लांट्स भी कहते हैं। तो बायोडीजल ऐसा डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो किसी पौधे से प्राप्त लेटेक्स के कन्वर्जन से बना है। ये जो प्लांट हैं जिनको आप पेट्रो प्लांट या पेट्रोलियम प्लांट या बायोडीजल प्लांट्स कहते हैं, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं, क्योंकि उनसे जो प्राप्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा रह सकते हैं जब तक इन पौधों को उगाया जाएगा। तो इसीलिए इन पौधों को उगाया जाना पेट्रोलियम क्रॉपिंग भी कहलाती है। पेट्रोलियम क्रॉपिंग यानी कि ऐसे पौधों की खेती करना जिनसे हमें बायोडीजल या पेट्रोल या डीजल या इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर केल्विन। आपने ये नाम सुना हुआ है पहले। केल्विन साइकिल में जो डार्क रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट साइकिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन का, तो केल्विन साहब ने पहली बार 1979 में एक रिपोर्ट प्रपोज की थी, एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि कुछ प्लांट्स, खासतौर से यूफोर्बिया जैसी जीनस जो हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स को आप फर्दर कन्वर्ट करा सकते हैं कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में जो पेट्रोल या डीजल की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मींस दीज हाइड्रोकार्बन्स कैन रिप्लेस पेट्रोलियम एंड डीजल प्रोडक्ट्स। तो केल्विन साहब को क्रेडिट जाता है पेट्रोलियम प्लांट्स या पेट्रो प्लांट्स को डिस्कवर करने में और उनके बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन देने में। इसके बाद जो फर्दर रिसर्च हुई पेट्रोलियम या पेट्रो प्लांट्स के बारे में, उसमें पाया गया कि लगभग 400 प्लांट स्पीशीज हैं जिनको आप पेट्रो प्लांट्स के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं, और ये अधिकतर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। जो मेन फैमिलीज हैं जिनमें ये 400 प्लांट स्पीशीज शामिल हैं, उनमें यूफोर्बिएसी सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसमें पेट्रो प्लांट शामिल हैं, एपोसाइनेसी, एस्लीपिएडेसी, कंपोजिटी, लैबिएटी। इसके अलावा और भी कई दूसरी फैमिलीज हैं, सेपेंडेसी है, मोरेसी है। ये ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी बहुत सारी स्पीशीज इंपॉर्टेंट सोर्स हैं बायोडीजल का या हाइड्रोकार्बन्स का, जिनको पेट्रोल और डीजल की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बहुत बड़े स्केल पर रिसर्च अभी इंडिया में भी चल रही है, NBRI में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको पता है लखनऊ में एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है बॉटनी के फील्ड में। इसके अलावा पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी देहरादून में है। यहाँ पर पेट्रो प्लांट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रही है, और काफ़ी सारे एंजियोस्पर्म्स के अलावा एल्गी को भी देखा गया है जहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा होप है कि ऐसे प्लांट्स हमारे आसपास मौजूद हैं जिनकी खेती कराकर और जिनसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल है, जो ज़मीन से निकाला जाता है, पेट्रोल और डीजल और कैरोसिन, उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जो मेन फैमिलीज हैं एंजियोस्पर्म्स की, उनमें जो पौधे शामिल हैं जिनको आप पेट्रो प्लांट्स के रूप में पाते हैं, उनमें यूफोर्बिया की कई स्पीशीज़ हैं, लगभग 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वैसे तो नॉर्मली यूफोर्बिया की। उसमें से कुछ स्पीशीज़ हैं यूफोर्बिया की जो बहुत इंपॉर्टेंट पेट्रो प्लांट्स के रूप में पहचानी गई हैं। जेट्रोफा, भारत में ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में इसको रतन जोत कहते हैं। बहुत बड़े स्केल पर इसकी लोग अक्सर खेती करते हैं। सरकार भी इसकी खेती के लिए बीज उपलब्ध कराती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। तो ये भी एक पौधा है जो पेट्रो प्लांट के रूप में बहुत पॉपुलर है। कैलोट्रोपिस इसकी एक स्पीशीज़ है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ये इसको मदार या आक कहते हैं। आसपास अपने आपने देखा होगा ये पौधा, एस्लीपिएडेसी फैमिली का है। इसके
प्लांट बॉडी से जो लेटेक्स निकलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बायोडीजल का। इसके अलावा क्लोरेला, कैल्विन साहब ने इसके बारे में बताया था कि क्लोरेला की कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे क्लोरेला पायरिनिडोसा और बोट्राइकॉकस। ये ऐसी एल्गी हैं, ये सारी एल्गी हैं जो पेट्रो प्लांट्स के रूप में इंपॉर्टेंट हैं। इनके थैलस से भी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल वे में देखें तो जो पेट्रो प्लांट्स हैं उनकी अगर आप खेती करा रहे हैं और उनसे जो हमें हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं जिनका बाद में कन्वर्जन कराया जा सकता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, तो एक एकड़ क्षेत्र में, एक एकड़ एरिया में जितने पेट्रो प्लांट्स पाए जाते हैं उनसे जो हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं उनसे हमें 40 से 50 बैरल ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि एक बैरल जो है वो इक्वल होता है लगभग 153 लीटर्स के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मेज़र करने का, मापने का जो यूनिट है, जो उसका मानक है, जो इकाई है उसकी, वो बैरल होती है और एक बैरल में लगभग 153 लीटर्स होते हैं। तो पेट्रो प्लांट्स की अगर खेती करते हैं तो एक एकड़ में जितने पेट्रो प्लांट्स हैं उनसे आपको लगभग 40 से 45 बैरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो बहुत प्रॉफिटेबल ये कल्टीवेशन है, लेकिन अभी बहुत बड़े स्केल पर नहीं होता है। उम्मीद है कि आगे कुछ बेहतर इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ जो हैं पेट्रो प्लांट्स की डेवलप की जाएंगी और उनको प्रमोट किया जाएगा कि किसान उनकी खेती करें। और इस तरह से अगर आपको बायोडीज़ल मिलता है, डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक पोल्यूशन फ्री होगा और जो नॉर्मल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता भी होगा। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, वहाँ से हम पेट्रोल और डीजल मंगाते हैं, वो भी कम होगी। हमारा विदेशी मुद्रा भी बचेगी, फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा बचेगा और जो किसान हैं उनको भी खेती का एक नया क्षेत्र मिलेगा जिसमें वो पेट्रोलियम प्लांट्स को उगा सकते हैं।